हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने तालाब में बनने वाले अमोनिया को चुटकियों में साफ कर सकते हैं। ठंड का महीना चल रहा है और ठंड के महीने में आपकी मछलियों का जो दोस्तों ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसका मेन कारण है कि हम लोग कंटिन्यू मछलियों को फीड नहीं कराते, क्योंकि मछलियों का जो मेटाबॉलिक रेट है ना, वो बहुत ही स्लो हो जाता है। और जब जैसे जैसे तापमान घटते जाएगा मछलियां और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएंगी, क्योंकि उनका जो फीडिंग इनटेक है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है, जब मछलियाँ खाना नहीं खाती तो उनका जो इम्यूनिटी पावर है, जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियाँ ठंड में सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती हैं। दूसरा, तालाब में बहुत ज़्यादा तापमान की कमी की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी प्रभावित होती है, और जो भी थोड़े बहुत जो हम लोग फीडिंग कराते हैं और जो मछलियाँ वेस्ट निकालती हैं, उसकी वजह से भी दोस्तों तालाब में अमोनिया गैस है वो बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि मछलियाँ कमज़ोर है। गर्मी में क्या होता है, मछलियाँ एक्टिव रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर नीचे होने के बावजूद वो उसको अच्छे से सरवाइव कर लेती हैं। लेकिन ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे ही कम है, खाना भी कम खा रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा भी अमोनिया की मात्रा अगर 0.02 ppm से ज़्यादा होता है, तब मछलियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। और ऐसे भी ठंड में मछलियाँ स्ट्रेस में रहती हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, और वो तालाब के एक निश्चित लेवल पर, निश्चित जगह पर ही वो एक जगह इकट्ठा रह के होती हैं। तो यहाँ पर अगर तालाब में अमोनिया गैस बढ़ रहा है, उसके 2-3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला, जब मछलियों को हम लोग फीडिंग कराते हैं या फिर मछलियाँ जो वेस्ट निकालती हैं, उसके सड़ने की वजह से भी तालाब में अमोनिया गैस बनता है। दूसरा, अगर आपके तालाब में स्लज की मात्रा अधिक है ना, कीचड़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसके सड़ने की वजह से भी दोस्तों आपके तालाब में अमोनिया गैस बनता है। उसके अलावा अगर आपके तालाब में अच्छे क्वालिटी की बैक्टीरिया नहीं है, मतलब आपने कंटिन्यू सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक का उपयोग नहीं किया है, उसकी वजह से भी तालाब में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बढ़ती है और स्लज की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है जो आपके तालाब में अमोनिया गैस की मात्रा को बढ़ाता है। अब बात करूंगा दोस्तों ऐसे केमिकल जिसका नाम है डिटॉक्स। डिटॉक्स एक प्रकार का अमोनिया बाइंडर है। अमोनिया बाइंडर का क्या काम रहता है, ये तालाब में जो स्लज से अमोनिया गैस निकलती है, जो एक्सेस फीडिंग कराते हैं, जो मछलियों का वेस्ट निकलता है, उसको उससे सड़ने की वजह से जो अमोनिया गैस निकलती है उसको ट्रैप करने का, उसको बांधने का काम करती है, और ये तालाब के बॉटम से ये ऊपर में जाकर के उसको रिलीज कर देती है अमोनिया गैस को, है ना। तो इसी वजह से आपको समय समय पर डिटॉक्स केमिकल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ये केमिकल दोस्तों आपके बॉटम में जो स्लज है उसको डिकम्पोज करने का भी काम करती है। आपके तालाब में जितना ज़्यादा स्लज की मात्रा होगी, ऑर्गेनिक लोड उतना ज़्यादा होगा, और वो तालाब में बहुत ज़्यादा या तो एल्गल ब्लूम फैलाएगा, या तो जो बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया है उसकी संख्या को बढ़ाती है। तो अगर आप टॉक्सिक जो डिटॉक्स केमिकल का यूज़ करेंगे, तो जो स्लज बनता है आपके बॉटम में उसको डिकम्पोज करने का काम है दोस्तों, वो आपका डिटॉक्स केमिकल है वो करता है। उसके अलावा दोस्तों ये मिट्टी और पानी के पैरामीटर्स को भी अच्छे से मेंटेन रखता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये एक प्रोबायोटिक का भी काम करता है। आप मान लीजिए प्रोबायोटिक नहीं डाल रहे हैं, सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक, तो आप सिर्फ डिटॉक्स केमिकल को तालाब में डाल करके आप ये अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया भी आपके तालाब में प्रोड्यूस करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये डिटॉक्स केमिकल दोस्तों आपको पर एकड़ लगभग 500 ग्राम आपको यूज़ करना है, 5 फीट अगर आपकी वाटर की गहराई है उसके हिसाब से। बाकी डिटॉक्स केमिकल आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का भी काम
काम करता है और तालाब में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है। मान लीजिए आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी है तो आप डिटॉक्स केमिकल डाल करके आप अपने ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, आप अमोनिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया मतलब प्रोबायोटिक भी आप उसी के द्वारा तालाब में डाल सकते हैं। तो ये केमिकल दोस्तों आपको यहाँ पर आप टैप करेंगे, आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से दोस्तों आप इस डिटॉक्स केमिकल को खरीद सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और केमिकल है जिसको हम लोग क्लीनर टॉक्सिक्लीन बोलते हैं। टॉक्सिक्लीन भी एक प्रकार का डिटॉक्स का ही काम करता है, ये भी अमोनिया बाइंडर और प्रोबायोटिक का काम करती है जो तालाब में अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ ये अमोनिया गैस को भी अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये जो जहरीली गैसेस हैं उसको तालाब से बाहर करने का काम करती है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट को दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, चाहे आप डिटॉक्स का यूज करिए चाहे आप टॉक्सिक्लीन यूज करिए, दोनों का ही सेम काम है अमोनिया गैस को कंट्रोल करना। तो आशा करूंगा कि ये दवाई आपको पसंद आएगी। निश्चित रूप से आपको महीने में कम से कम एक बार आपको टॉक्सिक्लीन या फिर डिटॉक्स केमिकल को अपने तालाब में यूज करना चाहिए 500 ग्राम। और दोस्तों इससे पहले आप अमोनिया टेस्ट किट जरूर खरीद लीजिए और हफ्ते में कम से कम एक बार अपने अमोनिया लेवल को निश्चित रूप से आपको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया गैस को आप सिर्फ अनुमान से नहीं कर सकते। आप सिर्फ पानी से जो बदबू आ रही है उसी के बेस पर आप अमोनिया गैस को नहीं जज कर सकते। इसके लिए प्रॉपर आपको अमोनिया को टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो डिटॉक्स केमिकल है उसको कितना डोज में आपको डालना है वो आपको पता चलेगा। तो अमोनिया गैस 0.02 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आपको डिटॉक्स और टॉक्सिक्लीन केमिकल को दोस्तों आपको यूज़ करना है। आशा करूंगा कि आपको जानकारियां पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।